Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified। मैं हूं डॉक्टर शामरा शाह और मेरी डिटेल्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम लोग 11th स्टैंडर्ड के स्टेट टेक्स्ट बुक का प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी जो 8th टॉपिक है उसका 9th पार्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ने अभी अभी स्टार्ट किया है ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि प्रीवियस सारे पार्ट्स जो हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल दोज जो कंटिन्यूसली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत डिटेल में करने की कोशिश की है मैंने, सो प्लीज इसको एंड तक देखिएगा। इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। स्टूडेंट्स मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी हैं फ्रॉम 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक। किसी भी बोर्ड के लिए फॉर बायोलॉजी मेरी क्लासेस ऑनलाइन है, ग्रुप ट्यूशन या इंडिविजुअल। दो स्टूडेंट्स जो नीट के लिए अपियर कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट टाइम हो या आप रिपीटर हो, ओके, गारंटीड स्कोर इम्प्रूवमेंट है 11th 12th फॉर ऑल बोर्ड्स। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड लेट्स कंटिन्यू। लास्ट टाइम हमने कॉक कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ पर स्टॉप किया था। ओके, सो आई होप दैट आप लोगों ने प्रीवियस सारी जो वीडियोस है वो देखी है और आपने स्टडी जो है कंटिन्यूसली रखी है। नाउ लेट अस लुक एट सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है, ओके, इसको हम कई बार डिफाइन कर चुके हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? जब ये आपका जो स्टेम है, राइट, जो ग्रीन पार्ट है या जो तना है, उसका डायमीटर या चौड़ाई इंक्रीज होती है तो वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ। करेक्ट। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होता है, कौन सा टिश्यू इसके लिए जिम्मेदार है? ओके, तो वो टिश्यू का नाम होता है वैस्कुलर कैम्बियम। राइट, अगेन मैं आपको बताती जाऊंगी कि जो वैस्कुलर वर्ड है मतलब आपको इमीडिएटली क्या कनेक्ट करना है कि वैस्कुलर मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर जाइलम एंड फ्लोएम का प्रेजेंस है दैट मीन्स ये हो गया वैस्कुलर टिश्यू। और जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो टिश्यू कैम्बियम है। राइट, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बाहर का जो कॉर्टेक्स लेयर है, अब ये कॉर्टेक्स वगैरह क्या है ये हम थोड़े टाइम में देखने ही जा रहे हैं। ओके, सो बाहर का जो लेयर है उसमें से एक लेयर होता है कॉर्टेक्स। अब इसको हम देखेंगे जब भी हम एक्चुअल एनाटॉमी करेंगे। ये बस सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हमारा एनाटॉमी शुरू होने ही जा रहा है। ऑलराइट, सो इन शॉर्ट स्टेम का जो मोटापा है या जो चौड़ाई है उसकी ग्रोथ होती है। वाई? क्योंकि वहां पर एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम। और ये बाहरी आउटर कॉर्टिकल लेयर के यहाँ पे प्रेजेंट होता है। करेक्ट। सबसे बाहरी सतह को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। तो जब एपिडर्मिस जरा जरा सा ब्रेक होता है जैसे ग्रोथ हो रही है ना, तो आपको क्या इमेजिन करना है? आप अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा पतला सा प्लांट है जो ग्रो होते जा रहा है, बढ़ रहा है, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है। ओके, बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है। तो जो बाहर का लेयर है उसको भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना पड़ेगा ना। एपिडर्मिस जो है ये सबसे बाहर का सतह है। तो क्या होता है कि जरा जरा सा जैसे ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, एपिडर्मिस चौड़ाई इंक्रीज कर रही है अपनी, वो ट्राई कर रहा है कि अपने मोटे हुए हो रहे प्लांट को वो थोड़ा सा अकोमोडेट कर सके। करेक्ट है, उतना ही वो भी बढ़ सके। तो क्या हो जाता है उस प्रोसेस में, एपिडर्मिस के कुछ सेल्स जो है ये ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेकिंग को हम बोलते हैं रप्चरिंग। ठीक है, तो एपिडर्मिस जब रप्चर होता है तो वहां पे जगह क्रिएट हो जाती है ना। जैसे अगर 15 सेल्स हैं और उसमें से 3 सेल टूट गए या ब्रेक हो गए, है ना, या कुछ और डैमेज हो गया तो वो 3 सेल कम हो गए। करेक्ट, तो वो 3 सेल को हमें रिप्लेस तो करना पड़ेगा, उनकी जगह पे नए सेल्स को आना तो पड़ेगा ही, है ना। तो उस नए एरिया में जो सेल्स आते हैं वो धीरे धीरे कॉर्क कैम्बियम जो है वो सेल्स यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। करेक्ट, सो आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि जब भी प्लांट बहुत यंग होता है तो आपको जो ऊपर का लेयर है वो आपको मोस्टली ग्रीन नजर आता है। किसी भी प्लांट को आप देखें, जब वो बिल्कुल यंग होता है तो उसका जो तना रहता है वो भी हरा रहता है ना, ग्रीन होता है। पर धीरे धीरे क्या होता है वो हरापन खत्म हो जाता है, वो लेयर बिल्कुल हार्ड हो जाता है ना। और वो थोड़ा सा ऐसे जिसको हम सतह या बार्क कहते हैं, तो धीरे धीरे वो वैसे टाइप का जो लुक होना स्टार्ट हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है या ग्रे हो जाता है, जो हरा कलर है वो चला जाता है। ये कैसे होता है? आपके नॉर्मल यंग एपिडर्मल सेल्स, ओके, उनकी जगह कौन लेता है? स्पेशल सेल्स या स्पेशल लेयर जिसको बोलते हैं फेलोजेन या कॉक कैम्बियम। करेक्ट, ये स्टेम या तने के उस हिस्से में डेवलप होते हैं। ओके, जहां पे वैस्कुलर बंडल्स नहीं है। एक्स्ट्रा स्टेलर मतलब वैस्कुलर बंडल्स को छोड़ करके जो बाहर का रीजन है, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड,
स्टेलर मतलब ये जो वर्ड है स्टील या स्टेलर, ये किस चीज से रिलेटेड है? जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल से रिलेटेड है। तो एक्स्ट्रा सेलर मतलब बंडल्स के बाहर का जो हिस्सा है वहां पर एक स्पेशल लेयर आ जाता है विच इज कॉल्ड फेलोजन या कॉक कैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिंपल है। ग्रोथ हो रही है, ग्रीन रीजन जो है वो धीरे धीरे थोड़ा डाई होने लगता है, रप्चर होने लगता है, उसकी जगह एक डार्कर थोड़ा हार्डर लेयर लेता है जिसको हम बोलते हैं फेलोजन या कॉक कैम्बियम। कहाँ पर? स्टेम के उस हिस्से में जहां पे वैस्कुलर बंडल्स ना हो, है ना, क्योंकि वैस्कुलर बंडल अगर पहले से ही बिल्कुल हार्ड हो जाए, मर जाए, तो फिर हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? करेक्ट ना? तो इसीलिए थोड़ा लॉजिकल है, राइट, कि फेलोजन लेयर जो है वो उस हिस्से में डेवलप होता है जो एक्स्ट्रा स्टेलर है, जहां पे जाइलम फ्लोएम का प्रेजेंस ना हो। ठीक है, अब ये जो आउटर कॉर्टिकल लेयर है, कॉर्टेक्स का जो बाहर का हिस्सा है, ओके, ये धीरे धीरे मेरिस्टेमेटिक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप एक चीज नोटिस कीजिए प्लांट में, है ना, प्लांट में प्लांट के सेल्स की एक यूनिक कैपेसिटी है, राइट। वो मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू और परमानेंट टिश्यू से वापस मेरिस्टेम बड़े ही आसानी से अपने डेवलपमेंटल फेज के बेसिस पे स्विच कर सकता है एक से दूसरे फॉर्म में, है ना। जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि व्हाट इज मेरिस्टेम एंड व्हाट इज परमानेंट डिफरेंशिएशन, मेरे प्रीवियस वीडियोस इसी चैप्टर के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। करेक्ट है, ये सारा जो स्विचिंग मैकेनिज्म है ये कैसे होता है? क्योंकि देर आर स्पेशल हार्मोन्स, है ना। तो जैसे जैसे प्लांट बढ़ रहा है, या तो उसकी हाइट बढ़ रही है या तो उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं। और ये ग्रोथ फैक्टर्स प्लांट के बड़े ही फ्लेक्सिबल सेल्स को या तो मेरिस्टेम में या तो डिफरेंशिएटेड में, फिर डिफरेंशिएटेड से वापस मेरिस्टेम, मेरिस्टेम से वापस डिफरेंशिएटेड, ये जो स्विंगिंग है ये बहुत इजीली प्लांट सेल्स जो है इनको अचीव करते हैं। एनिमल सेल्स में ओके इतनी इजीली डिफरेंशिएटेड से नॉन डिफरेंशिएटेड एंड नॉन डिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड इतना इजीली स्विंगिंग जो है वो नहीं होता। ओके, सो ये प्लांट सेल्स की एक यूनिक कैपेसिटी है, और ये कैपेसिटी को ओके टोटीपोटेंसी भी कहा जाता है। टोटीपोटेंसी आगे जाके आपको प्लांट टिश्यू कल्चर में और ज्यादा एक्सप्लेन होगा, राइट। तो ये जो सेल्स है बाहर के कॉर्टेक्स सेल्स, मतलब ये कॉर्टिकल सेल्स तो डिफरेंशिएटेड सेल्स हुए ना, इन्होंने तो अपना काम ले लिया है, ऑलरेडी परमानेंट टाइप के टिश्यूज हैं। अब ये मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक होने के बाद ये एक अलग से लेयर बनाते हैं, पतले थिन वॉल्ड, ओके, अराउंड अबाउट रेक्टेंगुलर सेल्स के। अब ये सेल्स क्या करते हैं? जैसे कि आपने एक वॉल बना दिया है, करेक्ट है, तो कॉर्टेक्स के सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, उनमें डिवीजन शुरू हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवीजन, सेल डिवीजन शुरू होना। तो सेल डिवीजन शुरू होके आप इमेजिन कीजिए एक रिंग बन जाती है, हाँ, नए डिवाइडेड सेल्स की, जो कैसे हैं? बिल्कुल पतले वॉल के हैं, राइट, और रेक्टेंगुलर सेल्स हैं। अब ये जब बाउंड्री, पहली वाली बाउंड्री बनती है ना, तो ये बाउंड्री पता है क्या करता है? अपने अंदर और बाहर मतलब दोनों साइड्स पे ये नए नए सेल्स को पुश करता रहता है। इट इज लाइक दैट कि आपने एक वॉल बनाई है, वॉल के बाहर भी नए सेल्स बनते जा रहे हैं, वॉल के अंदर भी नए सेल्स बनते जा रहे हैं, और ये जो नए सेल्स हैं, बाहर वाले सेल्स बाहर ही रहेंगे, अंदर वाले सेल्स अंदर ही रहेंगे। तो हम इसको दो अलग अलग नाम दे देते हैं, है ना, क्योंकि नाम तो देना जरूरी है। हर बार हम ये नहीं बोल सकते वॉल के बाहर वॉल के अंदर। तो आउटर साइड पे, है ना, जो सेल्स आपके डेवलप हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फेलम। क्या बोलते हैं? फेलम। स्पेलिंग पे ध्यान देना है। फेलम को हम सिंपल भाषा में कॉर्क भी बोलते हैं, करेक्ट। और ये वॉल जो बन रही है आपकी, है ना, इस वॉल के अंदर के साइड पे जो नए सेल्स हैं ये आगे जाके डिफरेंशिएट होते हैं और आपको मिलता है फेलोडर्म, राइट। सो देखिए एक्चुअली, है ना, फेलोजेनिक लेयर से ही, ये जो आपका फेलोजेनिक लेयर है, यहां से मेरिस्टेम आता है, मेरिस्टेम से ही ओके उस लेयर के बाहर एक अलग लेयर विच इज फेलम या कॉक, और लेयर के अंदर एक दूसरा लेयर विच इज फेलोडर्म। सो एक ही ओरिजिन से आपको सडनली दो नए टिश्यू स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। बाहरी साइड में जो है वो थोड़ा सा हार्ड, ओके, कड़क ऐसा रहेगा कि पानी की एंट्री भी अलाउ नहीं करेगा, है ना, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा ही थिक डिपोजिशन होता है, स्पेशल कार्बोहाइड्रेट होता है विच इज कॉल्ड सुबेरिन। सुबेरिन, SUBERIN, ओके।
सुबेरिन जो है जैसे ही किसी सेल के ऊपर उसका लेयर हो जाता है, वो सेल ऑफ कोर्स मर जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, उस सेल के अंदर तो पानी भी एंटर नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा होगा अगर गौर से, झाड़ का जो तना होता है, बड़े मेच्योर झाड़ का, है ना, अगर आप उसको टच करेंगे तो ब्राउन कलर का एक लेयर होता है जो काफी कड़क होता है ना, और वो इतना स्ट्रांग होता है कि पानी भी एंट्री इजीली नहीं कर सकती। हाँ, छोटे छोटे होल्स उसमें होते हैं, पोर्स होते हैं, बट नॉर्मल सेल के अंदर पानी एंटर नहीं हो सकता, राइट। तो जो बाहरी हिस्सा है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जिसको हम फेलम या कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क इम्परवियस है। इम्परवियस मतलब पानी को एंट्री नहीं देना। इम्परवियस मतलब ऐसा कोई सिस्टम जिसमें पानी एंटर नहीं हो सकता। तो कॉर्क इम्परवियस हो जाता है और वाटर की एंट्री नहीं अलाउ करता। क्यों? अब यहाँ पे वर्ड दिया है ड्यू टू सुबेराइज्ड वॉल्स। सुबेराइज्ड मतलब क्या? ऐसी सेल वॉल जिसके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन है। सुबेरिन एक स्पेशल कार्बोहाइड्रेट है, ओके, जो सेल वॉल पे जब डिपॉजिट हो जाता है वो उस सेल वॉल को एब्सोल्युटली वाटर प्रूफ कर देता है। ठीक है। अब अंदर की तरफ कौन सा लेयर प्रोड्यूस हो रहा है? फेलोडर्म। और फेलोडर्म को हम सिंपल एनाटॉमी में सेकेंडरी कॉर्टेक्स देखते हैं, बोलते हैं। ओके, सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स लिविंग लेयर है, जिंदा है ये। कॉर्क इज अ डेड लेयर और सेकेंडरी कॉर्टेक्स एक लिविंग पैरेनकाइमेटस लेयर है। ठीक है। फेलोजेन, फेलेम और फेलोडोम। ओके, देखिए यहाँ से फेलोजेन से शुरुआत हुई थी, कॉर कैम्बियम से। कॉर कैम्बियम के बाहर के हिस्से में क्या आ गया? फेलम। कॉक कैम्बियम के अंदर के हिस्से में आ गया फेलोडोम। इसीलिए फेलोजेन, फेलम एंड फेलोडोम, तीनों लेयर्स को एक साथ में हमने एक नाम दे दिया है, विच इज कॉल्ड पेरीडर्म। ओके, डर्म का मतलब है ना स्टूडेंट्स, होता है लेयर या स्किन। ठीक है। तो पेरीडर्म जो है ये तीन लेयर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, फेलोजेन, फेलेम एंड फेलोडर्म। करेक्ट। स्पेलिंग्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये सारे नए नए टर्म्स हैं आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं वापस आपको बोलूंगी कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा डिटेलिंग इसमें दिया है। और एक बात, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में अभी टेक्स्ट बुक से इसको परफेक्टली कर लेंगे तो आगे जाके आपको नीट में, ओके, इतनी ज्यादा आसानी होगी। फिर आपको ओनली 20-30% कॉन्सेप्ट कवर अप करने पड़ेंगे, बाकी जो है वो यहीं से आपको याद हो जाएगा। करेक्ट। अब कॉर्क कैम्बियम जो आपका बन चुका है ना, ये क्योंकि बढ़ रहा है और ये डेड है, इसका प्रेशर पड़ने लगता है दूसरे सेल्स पे। तो ऐसा है जैसे कि एक जगह पे डेड सेल्स अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो वो दूसरे सेल्स को प्रेशर करेंगे ना, वो दूसरे सेल्स पिचक जाएंगे और धीरे धीरे वो जो दूसरे सेल्स हैं वो भी मरना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे करते करते आपका एक बड़ा थिक सा लेयर जो है ये तैयार हो जाता है। ओके, विच इज कॉल्ड द बार्क। करेक्ट। बार्क जो है ना, ये टेक्निकल टर्म नहीं है, ये कॉमन लैंग्वेज है। जो भी सेल्स आपको वैस्कुलर कैम्बियम से लेके सेकेंडरी फ्लोएम से लेके बाहर का कॉर्क जितना भी है ना, ये सारी चीजें बार्क में आ जाती हैं। ओके। तो अगर आपका ग्रोथ सीजन अर्ली सीजन है, जस्ट आपका ट्री जो है वो ग्रो होना शुरू हुआ है, तो उस टाइम पे बार्क भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। इवन जब वो बनना शुरू होगा और वो ब्राउन लेयर स्टार्ट होगा, फिर भी वो थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट रहेगा, लचीला रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। जो लेट सीजन का बार्क है वो काफी स्ट्रॉन्ग और काफी हार्ड रहेगा। करेक्ट है। तो ये हो गया इनिशियल सेकेंडरी ग्रोथ। अब जैसे जैसे बाग की टिश्यू डेवलप होती है, ओके, और पूरा लेयर जो है वो कड़क होते जा रहा है, हार्डन होते जा रहा है, प्लीज रिमेंबर कीजिए अंदर का जो हिस्सा है वो अभी भी लिविंग है, राइट। तो आपके अंदर जाइलम है, फ्लोएम है, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं, लेकिन बाहर का लेयर हार्ड होते जा रहा है। ग्रोथ आपको इमेजिन करते जाना है, लाइक मैंने बोला था आपको पहले भी। ओके, हम सब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो होते हुए कभी ना कभी लाइफ में देखा है। अभी भी अगर आप शायद बाहर देखें तो आपको कोई ना कोई झाड़ जो है यंग स्टेज में दिखाई देगा, कोई ना कोई झाड़ आपको मेच्योर स्टेज में दिखाई देगा। तो आप बड़ी आसानी से अपने आजू बाजू बस देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, राइट। सो जैसे जैसे बार्क हार्ड हो रही है ना, जो झाड़ है उसका बाहर का तना ब्राउन कलर का हो गया है, थिक हो गया है। अभी अगर उसको आप केयरफुली देखेंगे, है ना, तो आपको क्या दिखेगा कि वो जो ब्राउन हिस्सा है उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, है ना, या पोर्स होते हैं,
जिसको हमने नाम दे दिया है लेंटिसेल्स। क्या नाम है? लेंटिसेल्स, लेंटिकल्स। ओके, अब ये जो लेंटिकल्स हैं, राइट, ये बार्क के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये लेंटिकल्स एक्चुअली क्या है? ये पेरिडर्म का वो हिस्सा है जहां पे फेलोजेन की एक्टिविटी ज्यादा है। करेक्ट है, फेलोजेन की एक्टिविटी ज्यादा है, वैसे रीजन्स पे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं और उसको हम नाम देते हैं लेंटिकल्स। ओके, लेंटिकल्स का फंक्शन क्या है? ये होल्स हैं, तो ऑब्वियसली ये होल्स में से गैस, ओके, और वाटर वेपर, जो पानी गैस फॉर्म में रहता है ना, वो गैसेस और पानी यहाँ से आराम से अंदर और बाहर जा सकते हैं। करेक्ट है, प्लीज नोट कीजिए स्टूडेंट्स कि जितने भी प्लांट के ब्राउन कलर के हिस्से हैं, चाहे वो पुरानी जड़ें हो, ओके, जिन पे छोटे छोटे होल्स हो, या तो फिर तना हो जो वुड या कॉर्क है और कॉर्क के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, इनको हम नाम देते हैं लेंटिकल्स। लेकिन जो ग्रीन हिस्से हैं, अगर वहां पे गैप्स हैं तो उनको हमने नाम दिया है स्टोमेटा। ठीक है तो दोनों ही गैप्स एक कंटिन्यूअस टिश्यू में छोटे छोटे होल्स या पोर्स दोनों हैं, दोनों गैस एक्सचेंज के लिए यूज होते हैं। लेंटिकल्स के थ्रू भी थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन, ओके, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गैस आती जाती है, राइट। तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जितने भी यंग पार्ट्स हैं, ग्रीन पार्ट्स हैं, अगर वहां पर गैप्स हैं एपिडर्मिस लेयर में, तो उसको हम गैप्स को बोलते हैं स्टोमेटा। और अगर ओल्ड पार्ट्स हैं, ब्राउन पार्ट्स हैं और उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, तो उनको हमने नाम दिया है लेंटिकल्स। करेक्ट है, तो इसको बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अब ये तो हो गई सेकेंडरी ग्रोथ की बात। ओके, सारे स्ट्रक्चर्स भी हमने कर लिए। अब सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ पर नहीं होती है? सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके जितने भी ग्रासेस हैं, राइट, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इस तरीके के जो प्लांट्स हैं, वहां पर स्टेम के अंदर जो है कैम्बियम नहीं होता है। स्टेम के अंदर नहीं होता, कैम्बियम नहीं होता। और हमने पहले भी देखा है कि अगर कैम्बियम नहीं है तो वैसे टाइप के टिश्यू अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? वी से क्लोज्ड अरेंजमेंट, है ना, करेक्ट। तो क्लोज अरेंजमेंट में सेकेंडरी ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है, और मोनोकॉट्स में क्योंकि कैम्बियम नहीं है, देयरफॉर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि मोनोकोटिलिडोनस जो तने हैं वो चौड़ाई में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो लंबे तो होंगे लेकिन चौड़ाई में इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, पतले ही रहेंगे वो। ठीक है, एक्सेसरी कैम्बियम जो है, एक्सेसरी मतलब हेल्पिंग कैम्बियम या साइड में, ओके, एक एक्स्ट्रा कैम्बियम बन जाती है कुछ कुछ प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल ड्रकेना, ओके, या अगेव, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिस स्पेशल जो है एक्स्ट्रा या एक्सेसरी कैम्बियम बनता है। ठीक है, पाम ट्रीज हैं, ओके, आपका जो स्वीट पोटैटो है उसका रूट है। ये सब कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। करेक्ट है, इवन दो इनमें मेन कैम्बियम टिश्यू नहीं है, बट कैम्बियम जैसा ही एक फॉल्स टिश्यू या सूडो टिश्यू या एक्सेसरी कैम्बियम आप बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि ये एक्चुअल कैम्बियम नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट होने के बाद भी, ओके, इनके अंदर जो है दे हैव सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसको हम बोलते हैं एनामिलस सेकेंडरी ग्रोथ। एनामिलस मतलब जो नहीं होना चाहिए पर वो है। करेक्ट, वो कुछ एक गलती, एनामली का मतलब होता है गलती या समथिंग जो बहुत डिफरेंट हो। ओके, तो ये टाइप ऑफ एनामलस सेकेंड ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ है। और यहाँ पे हमने सेकेंडरी ग्रोथ के टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आपको सारे एग्जांपल्स इसमें याद रहना, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक द एग्जांपल्स वेरी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, तो नाउ हमने जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं इनको कवर कर लिया है। अभी हम आते हैं कोर एनाटॉमी पे। ओके, हमने पहले क्या बोला था कि एनाटॉमी जो है ये इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट का स्टडी है। तो पहले हमने सारे टिश्यू टाइप्स को समझ लिया, है ना, कि एपिडर्मिस क्या है एंड व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, मेरिस्टेम क्या होता है, परमानेंट क्या होता है। अभी हम आते हैं एक्चुअल एनाटॉमी पे। एक्चुअल एनाटॉमी में क्या करते हैं हम, डाइकॉट, रूट, स्टेम, मोनोकॉट, रूट, स्टेम एंड लीव्स, इनका हम सेक्शन निकालते हैं पतला सा। उस पतले से सेक्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे जब स्टेन्स के साथ में ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसमें कुछ टिपिकल फीचर्स दिखाई देते हैं, स्पेसिफिक लेयर्स होती है, कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं, तो वो अरेंजमेंट्स आपको लर्न करना नेसेसरी है। करेक्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ये एनाटॉमी है ऑफ डाइकोटिलिडोनस रूट। प्लीज नोट, डाइकॉट मतलब
वो सीड्स जिनके एम्ब्रियो के दो हिस्से आसानी से किए जा सकते हैं, जैसे कि चना है, मूंग है, आप दो हिस्से आराम से कर सकते हैं ना उनके, तो ऐसे जो प्लांट्स है दीज बिकम द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। ठीक है, तो अभी एनाटॉमी ऑफ द रूट देख लेते हैं। अगर आप एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं टिपिकल रूट का, मतलब आप लेफ्ट टू राइट कटिंग करते हैं, पतला सेक्शन लेते हैं, तो आपको ये फीचर्स दिखेंगे। ठीक है, सबसे बाहर का जो लेयर है वो होता है एपीब्लेमा। क्या होता है? एपीब्लेमा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देती हूँ तो आप शायद इसको देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर डायग्राम है, तो ये हो गया आपका एपीब्लेमा लेयर, दिख रहा है ये, है ना? सबसे बाहर का लेयर हो गया एपीब्लेमा। ओके, कुछ कुछ सेल्स एपीब्लेमा के जो हैं ये थोड़े लंबे हो जाते हैं। करेक्ट, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबा हो जाना, और इसमें से आपको मिलता है रूट हेयर। करेक्ट है, जैसे हमने पहले भी किया था, स्टडी किया था कि जो रूट हेयर है वो यूनिसेल्युलर है। तो देखिए ये सेल का ही थोड़ा सा लंबा हिस्सा हो गया है, और इसको हमने रूट हेयर में कन्वर्ट कर लिया है, इसको एक्सटेंड ही कर देते हैं, है ना? तो ये सिंगल सेल्युलर या यूनिसेल्युलर आपके हो गए रूट हेयर्स। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेयर बाहर से अंदर आते हुए, ओके, तो बाहरी लेयर के नीचे का जो लेयर है वो हो गया कॉर्टेक्स, है ना? कॉर्टेक्स जो है ये पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है। स्टूडेंट्स जो अभी नए नए आए हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स क्या है आप उस सेक्शन में जाके जरा देख लीजिए, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एपीब्लेमा के नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स किससे बना है? पैरेनकाइमेटस सेल से। अब देखिए क्या होता है, ये रूट की बात चल रही है, हाँ, तो वो बिल्कुल केयरफुल रहना है कि डाइकॉट रूट की बात चल रही है, मतलब जड़ें, है ना? डाइकॉट प्लांट की जड़ें। तो जैसे जो एपिब्लेमा है, बाहर का जो लेयर, अगर वो थोड़े टाइम के बाद मर जाता है समझिए, तो जो कॉर्टेक्स का बाहरी लेयर है वो थोड़ा सा हार्डन हो जाता है। उसके ऊपर क्या डिपॉजिट होता है? क्यूटिन। क्या डिपॉजिट होता है? क्यूटिन, CUTIN। और जब ये क्यूटिन डिपॉजिट होता है तो लेयर थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, और उस लेयर को अभी हमने नाम दे दिया है एक्सोडर्मिस। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगेन मैं आपको बताती हूँ, जब भी प्लांट ग्रो हो रहा है, नया नया रूट जब बन रहा है, यंग रूट, ओके, तो जब यंग रूट होता है तो उसके बाहरी एपिडर्मल लेयर को हम नाम दे देते हैं एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के कुछ सेल्स जो हैं ये लंबे हो जाते हैं और वो आपको देते हैं रूट हेयर। ओके, उसके नीचे ये जो लेयर है, ये वाला, इसको अभी के लिए इग्नोर कीजिए, डार्क वाले को। ये वाला जो लेयर है ये कॉर्टेक्स लेयर है। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गई बात? अभी क्या होता है, जब रूट बड़ा होते जा रहा है तो थोड़े टाइम के बाद ना ये जो ऊपर का एपिब्लेमल लेयर है इसके सेल्स जो है मरने लगते हैं, मेच्योर हो रहा है रूट, है ना? तो बिल्कुल जो यंग टेंडर सेल्स हैं, पतले सेल्स हैं, ये मरना स्टार्ट होते हैं। ये जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स, उसका सबसे बाहरी लेयर, ओके, इसके ऊपर क्यूटिन डिपॉजिट होके ये थोड़ा सा जो है सख्त हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और अब ये लेयर गायब हो गया, तो ये लेयर सबसे बाहरी लेयर हो गया। ये आपको समझना है। करेक्ट है, और ये जो लेयर है जो अभी बाहरी लेयर हुआ है, इसको हमने नाम दे दिया एक्सोडर्मिस। बट प्लीज नोट स्टूडेंट्स, जब भी आप डायग्राम बनाते हैं फॉर एग्जाम, है ना, तो आपको एपिब्लेमा एंड एक्सोडर्मिस एक ही डायग्राम में दिखाना पड़ता है। ओके, आप ये कर सकते हैं कि एक्सोडर्मिस के बाजू में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इट फॉर्म्स आफ्टर द डेथ ऑफ एपिब्लेमा, ये आप कर सकते हैं। करेक्ट है, लेकिन जब यंग होता है तो एपिब्लेमा होता है रूट पे, और जब रूट मैच्योर होता है एपिब्लेमा मर जाता है। कॉर्टेक्स का जो सबसे आउटर लेयर है उसके ऊपर क्यूटिन डिपॉजिट हो करके आपको एक्सोडर्मिक लेयर मिलता है, विच मीन्स व्हाट, जब भी आपका रूट, है ना, थोड़ा ओल्ड हो जाता है तो उसके बाहरी लेयर को आप क्या नाम देंगे? एपिब्लेमा बोलेंगे या एक्सोडर्मिस बोलेंगे? ऑब्वियसली आप एक्सोडर्मिस बोलेंगे, है ना? कॉर्टिकल सेल्स का काम क्या है? क्योंकि ये पैरेनकाइमेटस है ना, पैरेनकाइमा का आपने देखा है फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज, वाटर स्टोरेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारा काम आपका कॉर्टेक्स तो करेगा ही। कॉर्टेक्स की सबसे अंदरी सतह को, ओके, इट्स कॉल्ड द एंडोडर्मिस। सबसे अंदर का जो लेयर है इसको हमने एंडोडर्मिस नाम दिया है। ओके, एंडोडर्मिस के सेल्स का शेप थोड़ा सा बैरल जैसे दिखता है, जो बड़े बड़े राउंड डब्बे होते हैं ना, है ना, वैसे टाइप के बैरल शेप रहते हैं, और उनके वॉल्स में एक स्पेशल थिकनिंग होती है।
अब ये आपको बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और नीट पे भी बहुत सारे टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। एंडोडर्मिस के सेल के वॉल्स जो होते हैं, रेडियल वॉल्स मतलब साइड वॉल्स, उनमें ना जगह जगह पे कुछ एक स्ट्रिप टाइप में रहती है, जैसे कि एक पतला सा बैंड कर दिया है ना, और ये बैंड को हमने नाम दिया है कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन बैंड, राइट। कैस्पेरियन बैंड बनता किस चीज से है? सुबेरिन से। बार बार देखिए आपको वही पॉलीमर्स के नाम आ रहे हैं। अगर लिविंग सेल है तो सेल्यूलोज होगा, है ना। थोड़ा सा अगर आपको थिकन करना है तो क्यूटिन आ जाता है। अगर आपको बिल्कुल ही उसको हार्ड करना है, वाटर प्रूफ करना है, तो सुबेरिन आ जाता है। तो ये टर्म्स आपके माइंड में बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाने चाहिए। सो लेट अस लुक एट दिस। ओके, डायग्राम पे जरा वापस से स्क्रॉल अप कर लेते हैं। ओके, तो कॉर्टेक्स है ना, बाहर एक्सोडर्मिस, ये तो आप समझ गए। अब कॉर्टेक्स का जो अंदर का रीजन है, ये देखिए, कैन यू सी दिस, ये जो लेयर है ना राउंड रिंग जैसे, अब ये सेल्स देखिए कैसे हो गए हैं शेप में, है ना, कैसे हो गए हैं, थोड़े से ये ऐसे बैरल शेप नहीं हो गए हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखिए ऐसे, ये पूरा जो सर्कल दिख रहा है लाइट ग्रेइश कलर का, है ना। और इसके अंदर आपको एक थिकनिंग दिखाई देती है जो डायग्राम में आपको नहीं दिखाया है, बट आप मान लीजिए कि ये जैसे यू नो ऐसे क्रॉस क्रॉस में है, ऐसे ऐसे जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है वॉल को, और वो थिकनिंग को हमने बोल दिया है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप बेसिकली क्या है? सुबेरिन का डिपोजिशन है। सो कॉर्टेक्स का आउटर लेयर एक्सोडर्मिस, कॉर्टेक्स का अंदर का लेयर एंडोडर्मिस, यहां तक का पूरा जो हिस्सा है दिस इज द कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स बेसिकली है तो पैरेनकाइमेटिस, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं आउटर या एक्सोडर्मिस में और इनर या एंडोडर्मिस में। ठीक है, अब जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे आपको जाइलम के एलिमेंट्स मिलने लगेंगे। प्रोटोजाइलम, ये टर्म भी हमने पहले किया है, जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज गो बैक एंड चेक। ओके, तो प्रोटोजाइलम के यहाँ पर पैसेज सेल्स बिल्कुल पतले से होते हैं सो दैट चीजें मूव हो सकती हैं। एक सिंगल लेयर होता है जो पैरेनकाइमेटस सेल से है, विच इज पेरीसाइकिल। ओके, पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे है, और पेरीसाइकिल स्टील या वैस्कुलर सिलेंडर का बाउंड्री वॉल बनाता है। क्या कहा मैंने? पेरीसाइकिल जो है ये स्टील या वैस्कुलर बंडल का बाउंड्री वॉल बनाता है। स्टील ये जो टर्म है ये आपके लिए फिलहाल एक नया टर्म है। ओके, स्टील ये टर्म आपके लिए नया है। स्टील का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट। सो जब भी ये वर्ड आता है आपको समझ जाना चाहिए ये वैस्कुलर बंडल्स को कनेक्ट कर रहा है, राइट। वापस से एक बार जरा डायग्राम स्क्रॉल अप करके देख लेते हैं, है ना। सो जैसे जैसे हम धीरे अंदर अंदर आ रहे हैं, राइट। सो ये हो गया प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स, ये दिख रहे हैं ये वाले, है ना, छोटे वाले, छोटे वाले प्रोटोजाइलम। ओके, सो प्रोटोजाइलम जो है ये थोड़ा बहुत बाहर की तरफ है, करेक्ट। और ये थिन बिल्कुल पतला लेयर दिख रहा है बैरल सेल के बिल्कुल नीचे का लेयर, एकदम छोटे छोटे फाइन सेल्स हैं, ये हो गया पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल क्या है स्टूडेंट्स? पेरीसाइकिल बाउंड्री करता है स्टीलिक मटेरियल को, और स्टील में क्या है? स्टील में आपका जाइलम है, फ्लोएम है, विच मीन्स मेटाजाइलम, ओके, प्रोटोजाइलम, फ्लोएम्स जितने भी हैं ये सारे जो हैं ये आपके स्टील को बनाता है। ओके, और स्टील का बाउंड्री वॉल है पेरीसाइकिल, करेक्ट। आपको ये ऑर्डर याद रखना है स्टूडेंट्स, ओके, सो दैट व्हेन यू आर ड्राइंग डायग्राम आपको इजी हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में डायग्राम्स पूछते हैं वो फाइनल एग्जामिनेशंस में, ठीक है। स्टील में 2 से लेकर के 6 वैस्कुलर बंडल हो सकते हैं। कितने? 2 से लेकर के 6। ओके, हम रूट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जाइलम एग्जैक्ट पोजिशन में है, जिनको एग्जैक्ट एंडाक नहीं पता, प्रीवियस चैप्टर्स मैंने किया है प्रीवियस सेक्शंस में, जरा उसको फास्ट रिवाइज कर लीजिए। बेस्ड ऑन कि कितने ग्रुप्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम के, ओके, स्टील या डायाक हो सकता है या हेक्सार्क। अब इसका क्या मतलब है? ओके, मोनार्क मतलब एक ही बंडल, मोनो। डाई मतलब 2 बंडल्स। ट्राई मतलब 3, है ना। टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। तो क्या मतलब है? जाइलम एंड फ्लोएम के जो बंडल्स बनते हैं, है ना, वो बंडल्स या तो सिंगल हो सकते हैं या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, डिपेंडिंग कि कौन सा प्लांट है और कौन सा टिश्यू है, राइट। तो अगर आपने डाइकॉट रूट लिया तो आपको स्टील कितने दिखने चाहिए बंडल? या तो 2 से लेके 6 तक कितने भी बंडल्स हो सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेस करूंगी कि ये एनाटॉमी है,
अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको एवरी सिंगल पॉइंट लिखना जरूरी है। प्लस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ये चीज पूछी जा सकती है। ओके, तो ऑब्वियसली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक स्टील के अंदर राइट एक फर्दर पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम कंजंक्टिव टिश्यू या पैरेन्काइमेटस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ओके, कंजंक्टिव टिश्यू ये टर्म आपको आएगा जब भी आप नीट के लिए स्टडी कर रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से आपका एक लेयर जो है ये बन जाता है। जो सेंट्रल पार्ट है ये है ना, जो इसमें लेबल नहीं किया है स्टूडेंट्स, बट जो सेंट्रल पार्ट है स्टील का या वैस्कुलर सिलेंडर का, उसका नाम होता है पिथ, है ना। पिथ प्रेजेंट है डाइकॉट रूट्स में, बिल्कुल नैरो है, एकदम कम है ना। कुछ कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स रहते हैं, कभी कभी स्पेसेस हो सकते हैं, कभी कभी स्पेसेस नहीं होते हैं इंटरसेल्यूलर, है ना। बाद में एक कैम्बियम की रिंग आ जाती है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, और इसकी वजह से रूट जो है ये चौड़ाई में बढ़ सकता है। तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट का रूट भी चौड़ाई में या सेकेंडरी ग्रोथ की थिकनेस जो है ग्रोथ बता सकता है। करेक्ट है। तो ये हो गया एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट। अब वापस से देख लेंगे, बाहर का ऊपरी हिस्सा जो है ये रूट हेयर, ओके, जो एपिब्लेमा से आता है। ये जब यंग होता है तो एपिब्लेमा होता है। उसके इमीडिएटली नीचे आते हैं बहुत सारे पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स का लेयर। जब रूट ओल्ड होने लगता है तो एपिब्लेमा डाइज, मर जाता है, और ये जो लेयर है सबसे बाहर का कॉर्टेक्स लेयर, इसके ऊपर सुबेरिन डिपॉजिट होता है। ओके, और ये धीरे धीरे जो है ये एक्सोडर्मिस देता है। ठीक है, एक्सोडर्मिस देने के बाद दिस कॉर्टेक्स लेयर का सबसे अंदर का जो पार्ट है ये बैरल शेप्ड हो जाता है, और इसको हमने नाम दे दिया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के वॉल्स में सेल के एक थिकनिंग होती है सुबेरिन की, विच इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना। फिर नीचे इसके पेरिसाइकिल का एक पतला सा लेयर होता है, वो भी पैरेन्काइमेटस होता है। उसके बाद आपका स्टीलिक बंडल शुरू होता है, फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम। ओके, रेडियल देखिए अरेंजमेंट है, प्रोटोजाइलम्स जो हैं वो बाहर की तरफ है। ओके, आर्की आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि डायआर्क से मोनॉर्क हो सकता है, एग्जैक्ट कंडीशन दिखाता है, राइट। सो ये सारी चीजें हम इसमें देख चुके हैं। और क्योंकि आगे जाके ओके पित्त भी प्रेजेंट है यहाँ पे पैरेन्काइमेटस, जिसमें या तो स्पेस हो सकता है या तो नहीं होगा, है ना। और लेटर ऑन कैम्बियम का जो रिंग है ये जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में डेवलप होना शुरू करता है। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो इनके बीच में कैम्बियल रिंग जो है यहाँ पे ऐसे एक रिंग बन जाती है, और उस कैम्बियल रिंग की वजह से रूट की जो ग्रोथ है ये गर्थ में भी या सेकेंडरी नेचर में भी ग्रो होगा। करेक्ट है। तो अभी यहाँ पे ये वीडियो मैं स्टॉप करती हूँ स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। एंड एज आई सेड क्लासेस जो हैं ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए शुरू हो चुके हैं। मेरा नंबर है आपके पास, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर आप कोई भी कंटेंट चाहते हैं कि मैं करूं बायोलॉजी से रिलेटेड, ओके, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालिएगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।